सिमिलरली फैक्टराइजेशन में अब आपको आगे मैं बताता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसमें मैं पहले आपको बेसिक स्प्लिटिंग जो है अगर आपको ठीक से नहीं भी समझ में आए तो मैं बेसिक से बताता हूँ, या उसके बाद फिर हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो लेंगे। अभी देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट जो है हम क्या करते हैं किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक बिकॉज x की पावर में 2 है, द हाईएस्ट द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, ठीक है, और उसमें एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक x और एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें होती हैं, कई बार ये मिडिल टर्म नहीं होता है, कई बार ये नहीं होता है, ठीक है, दैट वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, उसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, वो स्प्लिटिंग का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए इसमें कुछ टाइप्स हैं, इसको हम लेट्स से टाइप 1 कह सकते हैं, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। एंड लेट्स से मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस कोई एक नंबर ले लेते हैं, हाँ कोई नंबर बताइए, 8, ओके फाइन, 8x एंड लेट्स से सॉरी 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अभी हम नहीं लिखते, हम सिर्फ स्प्लिटिंग का प्रोसीजर सीखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट इज़ 1, ठीक है। हम पहले वो सारी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई एक नंबर लगा हुआ है, देन 8x, ठीक है, एक्स के साथ कोई एक नंबर लगा हुआ है और कोई एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें सारे टर्म्स जो हैं प्लस 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 हैं, ठीक है ना, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो ये केस 1 या टाइप 1 हम कह सकते हैं। अब इसमें हम स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट में, है ना, कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें कोई भी x नहीं है, दैट इज 12। तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को यहाँ पे लिखता हूँ, 12 इंटू 1 लिखता हूँ, ठीक है, 12 प्लस 1 मैं देखता हूँ 8 है क्या, ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो 12 है इसको लिखना है 12 इंटू 1 और देखना है क्या 12 प्लस 1 8 है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 12 को स्प्लिट करता हूँ, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्योंकि 2 से डिवाइड किया है, मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, क्या 6 प्लस 2 8 है, हाँ जी बिल्कुल है, तो काम बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6 2 ज़ा 12 मिला है तो मैं यहाँ पे इस 8x को लिखूंगा 6x प्लस 2x, ठीक है ना, 6x प्लस 2x, और साथ में लिख लूँगा मैं प्लस 12, माना मैंने इस 8x को क्या किया, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब मैं इस पेयर में देखूंगा कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक अकेला x है, यहाँ पे 2x है, तो x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब x यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन आ गया, एक x बचा, मैंने x लिख लिया, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख लिया, x में कॉमन ले चुका हूँ, सिर्फ 6 बचा, मैंने उसको लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माने ये जो फर्स्ट पेयर है इसका काम हो गया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, वैसे तो ईजी तरीका है कि आप क्या कीजिए, ये जो ब्रैकेट है ना इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कीजिए, x प्लस 6, ठीक है। अब इस x को, ये जो थर्ड मेरे पास टर्म है, इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, क्या बच रहा है, x है, इस x को हटाओ, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अच्छा, इसके आगे साइन क्या है, प्लस है, तो मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब x प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में x प्लस 6 कॉमन आ गया, यहाँ से x बच गया, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ से 2 बच गया, ये हमारा जो है मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है, प्रीटी इजी है ना, यहाँ पे एवरीथिंग इज प्लस है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट करने में इसको हम बोल सकते हैं टाइप 2, जहाँ पे आपको मान लीजिए एक्स स्क्वायर मिला है एंड लेट्स से माइनस, ठीक है, कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर दीजिए, ओके 10, फाइन, एंड लेट्स से 24, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
तो यहाँ पे देखने वाली बात है, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव, सेकेंड भी पॉजिटिव, थर्ड भी पॉजिटिव। यहाँ पे पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव है। बेसिकली एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, लेकिन एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बेसिकली मुझे करना क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा, ये क्वेश्चन भी देखा, जो रूल है वो रूल ये कहता है कि मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने, जो स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस है ना, उसमें मुझे करना क्या है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिले, जबकि उसको ऐड करने से मुझे ये मिले। ये जो है एक्चुअल जो तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का वो ये है, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा सा इजी तरीका बता दिया। बट हाँ, तरीका यही हो, मतलब रूल यही है कि टू नंबर सच दैट प्रोडक्ट इज दिस एंड सम इज दिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 24 मल्टीप्लाई 1 लिखूंगा, इसको हाफ करता हूँ, है ना। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, 2 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए प्रोडक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, लाइक 24 1 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करते जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो मैं नेक्स्ट नंबर 3 देखता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट नंबर 5 देखता, है ना। 4 तो ऑब्वियसली जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से होगा नहीं, तो 5 देखता एंड सो ऑन, ऐसे में आगे बढ़ते जाता, ठीक है ना। अच्छा, अब 12 एंड 2 डज इट मेक्स 10, हमें यहाँ पे ऐड ही करना है, ठीक है। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 8x था एंड 12 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉजिटिव, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ये मिडिल टर्म नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे एक रूल आप याद रखिए, ये कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो डिसाइड करता है कि जो दो नंबर है मुझे ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने। आगे और एग्जांपल दूंगा तब ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो फॉर द टाइमिंग देखिए 12 प्लस 2 इज इट 10, नो, ठीक है। अच्छा, अभी इसको हम हटाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले तो। अच्छा, फिर फर्दर 2 6 12, 2 2 4, इज 6 प्लस 4 10, यस, है ना। 6 प्लस 4 इज 10 एंड 6 4 24। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा माइनस 6x लिखूंगा, ठीक है। इस 10x को मैं क्या करूंगा, 6x लिखूंगा माइनस 4x लिखूंगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आई। मुझे मालूम है 6 प्लस 4 इज 10, तो मुझे 6 प्लस 4 लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये माइनस साइन कैरी कर रहा है तो मैं दोनों को रादर देन प्लस लिखने के दोनों को माइनस लिखूंगा, क्योंकि माइनस माइनस अगेन प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। तो बेसिकली मैं इन दोनों को जब सॉल्व करता हूँ तो माइनस 10x मिलता है, मतलब मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। और ये 24 एज इट इज हम रखेंगे, अगेन वही रूल, हाँ, कि मैं इन दोनों को पेयर बना लेता हूँ, इन दोनों को पेयर बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, यस, x कॉमन आ रहा है, तो मैं x माइनस 6 लिख लूँगा, है ना। ये कॉमन लेना तो आप लोग को बहुत अच्छे से आ ही गया है। तो व्हेन x कम्स आउट कॉमन, यहाँ पे 6 बचा, 6 लिख लिया, 2x थे, 1x आ गया तो 1x बचा। x माइनस 6 को मैं यहाँ पे एज इट इज कॉपी करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं इससे जब टैली करता हूँ तो x और x क्या बच रहा है, -4 बच रहा है, तो मैं यहाँ -4 लिख लेता हूँ, ठीक है। -4 लिखने के बाद नाउ दिस एंड x एंड -4 कम्स टुगेदर, ये x माइनस 6 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया स्प्लिट, ठीक है, इतना समझ लिया। चलिए अब इसमें टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -12, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। नाउ दिस इज टाइप 3, टाइप 3 हम बोल सकते हैं इसको, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ पॉजिटिव थे, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें बीच वाला टर्म नेगेटिव था, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म पे माइनस साइन आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए रूल तो वही रहेगा कि मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो नंबर ऐसे ढूंढ रहे थे जिसको मल्टीप्लाई करने से ये मिले लेकिन ऐड करने से ये मिले। अब मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका साइन डिसाइड करता है मुझे वो दो नंबर्स ऐड करने या सब्ट्रैक्ट। अब क्योंकि इसके सामने माइनस साइन है, मैं जो वो दो नंबर ढूंढूंगा मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करना, ऐड नहीं करना। पीछे वाले जो दो क्वेश्चन थे हम उसमें क्या हो रहा था, कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस साइन आ रहा था, प्लस साइन आने से क्या हुआ कि मैंने उन दोनों को ऐड किया, है ना। वो दो नंबर्स को ऐड करने से मुझे मिडिल टर्म मिला, यहाँ पे वो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे 12 1 12, अच्छा 12 माइनस 1, यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, तो 12 माइनस 1 इज नॉट 1। अच्छा इसको हाफ करते हैं, 2 6 12,
अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 माइनस 2 क्या 1 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ा 6, अच्छा 2 3 ज़ा 6 किया, या 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा 2 3 ज़ा 6 किया, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ इंटू करूँगा, 2 2 ज़ा 4, अच्छा 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 माइनस 4 इज़ 1, ठीक है ना। 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 होता है ना। 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए इन दोनों का डिफरेंस 1 है, ये बात समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है, काम तो बन गया, ठीक है। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना था, 2 नंबर ढूंढने थे जिसका डिफरेंस जो है ये होना चाहिए, वो भी हमें मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक नंबर मेरे पास 3 है, तो ऑब्वियसली मुझे एक तो 3x मिलना चाहिए, एक 4x मिलना चाहिए। अब देखिए ये माइनस साइन डिसाइड करता है कि वो दो नंबर ऐड होने या सब्ट्रैक्ट होने। यहां वाला साइन डिसाइड करता है कि जो दो नंबर मिलेंगे बड़े वाले नंबर में कौन सा साइन लगेगा। अगर यहां पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव, ठीक है। ये माइनस वाले केस की बात कर रहा हूं। पीछे जो दो क्वेश्चन थे उसमें तो दोनों को ही सेम साइन देने थे, या तो प्लस या तो माइनस। वहां पे ये डिसाइड करता था, या तो दोनों प्लस प्लस लिखेंगे फर्स्ट केस में, या तो दोनों माइनस माइनस लिखेंगे जो टाइप 2 था, ठीक है। टाइप 3 में यहाँ पे माइनस है तो मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन आएगा तो वो हम इससे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली छोटा नंबर नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब इतना हो गया। फिर उसके आगे तरीका वही रहेगा, मैं पेयर्स बनाऊंगा, यहाँ पे x लिख लेता हूँ। अब x लिखा तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, -3 आ गया, ठीक। अब तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। x मैंने लिया तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, अच्छा x इंटू 3 हो जाएगा 3x, यहाँ से भी एक x उठाया, यहाँ से भी एक x उठाया, तो जो बच गया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और जो ये बच गया है इसको मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब रूल वही रहेगा, इस x को जब मैं इस 4x से टैली करता हूँ तो x यहाँ पे है, 4 बच रहा है, और 4 के आगे क्योंकि प्लस साइन है मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब ये x माइनस 3 मैंने एक बार लिख लिया, यहाँ पे जो बच गया उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 4। सो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट, माना इस एक्सप्रेशन को हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया टाइप 3। टाइप 4, तो देखिए टाइप 4 क्वेश्चन आपको लेट्स से बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड लेट्स से 24, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब इसमें मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी x नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसके साथ x है, इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, तो जिसके साथ x नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये हमेशा याद रखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ये हो गया। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या का जो साइन है वो डिसाइड करना है मुझे, वो दो नंबर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो मुझे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करने से मिडिल टर्म मुझे मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 24 लिखता हूँ इंटू 1 लिखता हूँ। अच्छा, 24 माइनस 1 इज नॉट 2, हाफ करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 इंटू करो, 12 माइनस 2 इज अगेन नॉट 2। अच्छा, 2 6 ज़ा 12, तो मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, 6 मिला। 2 से डिवाइड किया तो 2 वापस यहाँ इंटू करूँगा, 2 2 ज़ा 4। क्या 6 माइनस 4 2 है? यस है। तो चलिए ये मेरा जो है जो दो नंबर्स मुझे मिलने हैं वो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्स स्क्वायर लिखूँगा। मुझे मालूम है एक तो मुझे 6x मिलना है, एक 4x मिलना है और -24 मिलना है। अब माइनस कौन होगा प्लस कौन होगा ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा। ये जो मिडिल टर्म है इसके आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो बड़े नंबर को मिडिल टर्म का साइन मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली इसको प्लस का साइन मिल जाएगा। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँ, -6 + 4 मुझे -2, वापस यही, इसको अगर आप सॉल्व करते हो वापस यही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। मोरोवर आपने स्प्लिट ठीक किया या नहीं इसको आपको कैसे पता चलेगा, एक तो इसको सॉल्व करो वापस वही मिल जाएगा। मोरोवर या तो आपको ये जो चार्ट स्प्लिट करने के बाद चार टर्म मिलते हैं हमें यहाँ पे, वो चारों के चारों या तो प्लस होंगे
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, या तो चारों के चारों नेगेटिव होंगे, नेगेटिव वाला सिचुएशन हालांकि आएगा नहीं, है ना, सारे पॉजिटिव होंगे, या फिर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होंगे, ठीक है, या तो सारे ही पॉजिटिव या तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सारे नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन ऐसा सिचुएशन जनरली आएगा नहीं, ठीक है। ओके, नाउ पेयर बना लिया, पेयर बनाने के बाद हमने क्या किया, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, माइनस बचा, 6 बचा। अब x माइनस 6 को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करूँगा, तो इसको x माइनस 6 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 4x एंड x, तो यहाँ पे 4 बच रहा है, मैं 4 लिख लूँगा, प्लस का साइन है प्लस लिख लूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 6, ये हमारा जो है मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये हमने दिस वाज टाइप 4, ठीक, ये हमने 4 अलग अलग तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्प्लिट कैसे करना है मिडिल टर्म, वो हमने समझा। 5th टाइप भी है, वो हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो आपने देखा कि या तो हमें तीनों ही टर्म पॉजिटिव मिलते हैं या तो हमें मिडिल टर्म नेगेटिव मिलता है। तो तीनों टर्म पॉजिटिव हो या मिडिल टर्म पॉजिटिव हो, हम क्या करेंगे, 2 नंबर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करने से ये मिलना चाहिए, ऐड करने से ये मिलना चाहिए। तीसरा और चौथा टाइप, लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म हमें नेगेटिव मिलता है, ठीक है, जब भी ये कांस्टेंट टर्म मुझे नेगेटिव मिल जाता है तो 2 नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने से ये मिले, सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म मिले। अब इसमें 2 टाइप क्या होते हैं, एक बार ये पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो जो 2 नंबर ढूंढोगे आप, उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसमें ये साइन दोगे, और अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो ये जो 2 नंबर ढूंढेंगे उसमें जो बड़ा नंबर है उसको आप नेगेटिव साइन देंगे, माना इसका साइन डिसाइड करता है दोनों में से बड़े नंबर को क्या मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज, ये तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ठीक है, और आपने ये भी देख लिया कि देखिए या तो मुझे 2 प्लस और 2 माइनस मिलते हैं या फिर सारे के सारे पॉजिटिव मिलते हैं। आपने एक बार अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया ना, जैसे 6 और 4, इसका आंसर आप ऐसे देख के भी बता सकते हैं, बस ये नंबर ढूंढने होते हैं। आप इसको x लिखोगे, मुझे मालूम है ये आना है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, मुझे मालूम है 6 4 24 ना, और 6 माइनस 4 इज 2, तो एक में तो 6 आएगा, एक में तो 4 आएगा, ठीक, इतना समझ में आया। अब ये माइनस है, ये माइनस है, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो मैं देख लेता हूँ। तो अगर बीच में माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस दे दो, बड़े नंबर को माइनस दे दिया तो छोटे नंबर को प्लस दे दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं क्या करता, जो बड़ा नंबर है उसको प्लस दे देता। अब बड़ा नंबर प्लस है तो ऑब्वियसली छोटा नंबर माइनस होगा, क्योंकि ये टर्म कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, ठीक। वहीं पे मान लीजिए मुझे बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड लेट्स से प्लस 35, सॉरी 28, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड 28, अब देखिए 4 इंटू 7, ठीक है ना, 7 4 28 एंड 7 प्लस 4 क्या होता है 11। इसका जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ऐसे ही है ना, 28 इंटू 1, फिर 14 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 4, तो 7 और 4 क्या हो गया, 7 इंटू 4 इज 28 एंड 7 एंड 4 इज 11। तो मैं क्या करूँगा, इसको x लिखूँगा, 7 लिखूँगा, x लिखूँगा, 4 लिखूँगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वो तो हमने देख लिया, प्लस है मतलब दोनों को ऐड करना है। मिडिल टर्म क्या है, माइनस है, ठीक। मिडिल टर्म अगर माइनस है तो ये दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। अब क्योंकि मिडिल टर्म माइनस है तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 होता तो मैं x और 7 लिखता, x और 4 लिखता, क्योंकि यहाँ प्लस है मैं यहाँ भी प्लस लिख देता, यहाँ भी प्लस लिख देता। तो क्वेश्चन को देख के फैक्टर्स निकाल के डायरेक्टली आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। MCQ है तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है, तो वो तरीका आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, इसको हम टाइप 5 बोल सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या हो रहा था, जो आपका एक्स स्क्वायर है ना, जो सबसे पहले होता है
उसमें आपको जो कोफिशिएंट है वो 1 मिल रहा था। अच्छा, अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए 3x² एंड लेट्स से प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पे क्या हो रहा है, ये x² के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो इसमें सिर्फ हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है, अदर देन दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही रहता है जो अभी तक हमने किया। और वो एक स्टेप ये होता है कि आप ये x² के साथ जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में, इन दोनों को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 6 मिल गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई ये होना चाहिए, ऐड ये होना चाहिए, लेकिन अब क्या करेंगे, दो नंबर जिसका प्रोडक्ट ये होना चाहिए ना कि ये, माना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिला, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट ये होना चाहिए, सम ये होना चाहिए। तरीका वही रहेगा कि मैं क्या करूँगा, 6 × 1 लिखूंगा, 2 3 6, अब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 3 + 2 5 है, हाँ जी है। तो मैं क्या करूँगा, अब रूल वही सारे रहेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों नंबर को प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, फिर यहाँ पे प्लस है तो दोनों को प्लस करूँगा, ये साइन फिर डिसाइड करेगा दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 3x², अब क्योंकि यहाँ प्लस है मैं 3 + 2 5 लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3x लिख लिया प्लस 2x लिख लिया प्लस 2 लिख लिया, ठीक है ना। इसको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, दैट रियली डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कॉमन लूँगा, वही प्रोसीजर, तो पेयर बना लिया मैंने, ठीक है। तो 3x² और 3x, मैं यहाँ पे 3x कॉमन लेता हूँ, देखो दोनों के पास 3 है, दोनों के पास x है, तो यहाँ पे 3 ले लिया, 2x में से एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, बीच में प्लस का साइन प्लस लिख दिया, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं। इस x + 1 को मैं ऐसे का ऐसे उतार दूंगा, ठीक, x + 1 को ऐसे कैसे उतार दूंगा, इस x को मैंने क्या किया, 2x से टैली किया, तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, बच क्या रहा है 2 और साथ में प्लस। तो अब मैं क्या करूँगा, 3x और +2 लिख लेता हूँ और x + 1 लिख लेता हूँ। दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो दिस वॉज टाइप 5। अब इसी में ना वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, टाइप 5 में वेरिएशन आ सकते हैं। टाइप 5 माना जिसमें आपको जो पहला टर्म है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है ना। लेट्स से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6x² - 5x + 1, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बोला इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो अगेन 6 1 6 है ना, 2 3 6 हमने अभी देखा हुआ है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इस 6x² को ऐसे रहने देंगे, 5x को हम क्या लिखेंगे, -3x -2x, ठीक है, और उस 1 को एज इट इज लिख देंगे। ये तो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले 6 1 6 लिखूंगा, फिर मैं 6 के फैक्टर्स ढूंढूंगा, ठीक है, तो मुझे 3 2 6 मिलेगा और 3 + 2 5 मिलेगा। मैंने ऐसे उसको लिख लिया, पेयर बना दिया। पेयर बनाने के बाद हमने क्या करना है, 3x कॉमन आ रहा है, 3 2 6, 2x - 1 को यहाँ ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब 2x को यहाँ कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ पे माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन लिख दूंगा, और क्योंकि 2x और 2x मैच कर रहा है, सारा का सारा कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है यहाँ पे, और जब कुछ नहीं बचता है तो हम एक 1 ज़रूर लिखते हैं, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो मेरे पास 3x - 1 और 2x - ये आंसर बच गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, मतलब वही टाइप 5 में ही अगर यहाँ साइन होता तो क्या करते, अब वो तो पीछे जो हमने रूल समझ लिया उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स से 12x² एंड +x - 1, इसको मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 12 1 12। अब मुझे दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो उनका डिफरेंस जो है ये बीच में क्या है, 1 है, तो डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 × 1 6 × 2, 6 में से 2 गया, 1 नहीं बच रहा है, 3
4, तो 3 4s are 12, 3 minus 4 is 1, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 12x स्क्वायर 4x 3x माइनस 1, ऐसे का ऐसे आ गया। माइनस यहाँ लगना या यहाँ लगना कौन डिसाइड करता है? बीच वाला नंबर। बीच वाले नंबर में पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव मतलब ये वाला नेगेटिव। 2 माइनस साइन 2 प्लस साइन, है ना, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो बैलेंस है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये पेयर ये पेयर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन लिया, x कॉमन आ रहा है, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, 4 3 12 होता है, 2x में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। यहाँ पे 4x पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखते हैं। फिर इस 3x प्लस 1 को ऐसे का ऐसे उतारेंगे, इसको मैच करेंगे, 3x और 3x ऐसे का ऐसे आ रहा है ना, सब कुछ कॉमन आ गया। एक माइनस साइन का है, माइनस साइन यहाँ लगा हुआ है तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। और क्योंकि 3x टैली कर रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ नहीं बचता है तो हम 1 ज़रूर लिखते हैं, मैंने 1 लिख दिया। तो मेरा आंसर आ गया 4x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसी में और वेरिएशन आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ माइनस होता, मान लीजिए 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मिडिल टर्म स्प्लिट करता। बिकॉज ये वाला टर्म माइनस है, मैं बड़े नंबर पे माइनस लगाता, छोटे नंबर पे प्लस लगाता। यहाँ माइनस लगता तो ये माइनस हो जाता, तो ये माइनस हो जाता। अब ये माइनस हुआ, ये माइनस होता, क्योंकि ये यहाँ पे ये 3x है, ये 3x है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ 1 के आगे प्लस का साइन लगाता, तो ये पॉजिटिव बन जाता, ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपने मिडिल टर्म जो है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने समझा। इसमें ये 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अगर यहाँ कोफिशिएंट हो क्या करना है, बीच में कहाँ पे कौन सा साइन हो तो हमें क्या करना है। ठीक है।